गुड इवनिंग क्लास 9th बीटीसी। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं इसके पहले, और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बाबू दो बहुत ही रोचक भौतिक राशियों के बारे में, द्रव्यमान और भार। अब इसको समझने के लिए बाबू आप अपने अगल बगल में कोई भी एक वस्तु पॉइंट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में इस समय प्लास्टिक की कोई कुर्सी है, तो वो वस्तु क्या है? तो कुर्सी है। वो वस्तु है कुर्सी, और कुर्सी किस पदार्थ का बना हुआ है? तो प्लास्टिक का। ऐसे ही किसी भी वस्तु का कोई ना कोई पदार्थ होगा। दरवाजा है आपके घर में, उसका पदार्थ है लकड़ी। किसी भी वस्तु के निर्माण में कुछ न कुछ पदार्थ की मात्रा होती है। किसी भी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। बहुत ही आसान परिभाषा कि किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को हम लोग उसका द्रव्यमान कहते हैं। अब एक और बात, जैसा कि हम लोगों ने जब गुरुत्व जनित त्वरण के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने कहा था कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण वो नीचे की ओर गिरने लगती है। मतलब किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बल लगता है। नीचे की ओर जितना बल लगता है, इस बल को हम लोग नाम देते हैं बाबू भार। तो भार क्या है? कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर लगने वाला कुल बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। अब बल क्या है? भार क्या है? एक तरह का बल है। तो बल निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है बाबू, F = m × a, जहां m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण। लेकिन चूंकि यहाँ बात हो रही है गुरुत्वाकर्षण बल की, इसलिए त्वरण जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो F = m × g, यही जो है ये F = m × g, यही जो है हमारा वेट का फॉर्मूला हो जाएगा। वेट को W से डिनोट करते हैं, तो W = m × g। तो बड़ा ही आसानी से हम लोगों ने दोनों बातों को समझाया कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, और किसी भी वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाला टोटल बल भार कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें बाबू, तो द्रव्यमान को हम लोग m से डिनोट करते हैं, भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, भार का SI मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। एक और बात, द्रव्यमान में जो है दिशा की बात नहीं होती है, लेकिन जब भार की बात कर रहे हैं तो हमने बताया कि यह क्या है? एक बल है जो कहाँ लगता है? नीचे की ओर लगता है। मतलब इसमें दिशा निश्चित होती है, और इस निश्चित दिशा को हम लोग के होने के कारण हम लोग कहते हैं कि भार सदिश राशि है, और द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बात बाबू हम लोग बात करेंगे कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो नियत होता है, लेकिन भार बदल जाता है। देखिए भार में क्या है? m है और g है। m का मतलब द्रव्यमान तो नियत है, लेकिन g का मान बदलता है। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान कुछ और होगा, चंद्रमा पर कुछ और होगा, या पृथ्वी सतह पर कुछ और होगा, सतह से ऊंचाई पर कुछ और होगा। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान होता है। इसलिए जिस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित होता है, उसी तरीके से हमारा भार भी परिवर्तनशील होता है। मतलब एक और बहुत बड़ा अंतर आप द्रव्यमान और भार में बता सकते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो नियत होता है, और भार जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो एक जैसी भौतिक राशियों के बारे में अभी देखा। एक जैसी इसलिए कह रहे हैं बाबू कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जाते तो हैं भार का मेजरमेंट करने, लेकिन यूनिट बनाते हैं किलोग्राम। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि आपका वेट कितना है, तो हम कहेंगे कि मेरा वेट है 60 किलोग्राम, मेरा वेट है 50 किलोग्राम, मेरा वेट है 80 किलोग्राम। किलोग्राम तो वेट का यूनिट नहीं है, भार का यूनिट नहीं है। भार का यूनिट है न्यूटन। तो एक्चुअली हमने अपना वेट 60 किलोग्राम रखा। इसका मतलब ये हुआ कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का
जितना भार होता है उतना भार मेरा है, मतलब हमने द्रव्यमान बताया है। अब अगर 1 किलोग्राम भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, 1 किलोग्राम भार को अगर न्यूटन में आप बदलने चलिएगा तो आएगा बाबू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलिएगा तो आएगा 9.8 न्यूटन। एक्चुअली किया गया है तो m का वैल्यू 1 किलोग्राम ये रख दिया है और g का वैल्यू हम लोगों ने 9.8 निकाला है, तो 1 × 9.8 मतलब 1 किलोग्राम वेट का मतलब हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो प्रैक्टिकल में हम लोग द्रव्यमान का मेजरमेंट भार का मेजरमेंट किलोग्राम में ही कर लेते हैं, लेकिन उस किलोग्राम को हमें न्यूटन में बदलना पड़ेगा। इसके लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग अभी निकालने चल रहे हैं बाबू कि हम निकालने चल रहे हैं कि किसी भी वस्तु का किसी वस्तु का भार हम निकालने चल रहे हैं कहाँ पर? चंद्रमा पर। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वेट का फॉर्मूला होता है m × g। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो यदि चंद्रमा पर निकालना था, इस g का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बाबू Gm/r²। ठीक ना। g का मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, m का मतलब हम लोगों ने कहा था जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उस ग्रह का द्रव्यमान, और r का मतलब उस ग्रह की त्रिज्या। तो हमने इस g की जगह पे ये फार्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पुट किया गया है, ये हो गया m वस्तु का द्रव्यमान और ये स्मॉल g का फार्मूला Gm/r²। यहाँ हमने m के जगह पे मास ऑफ मून लिख रखा है और r के जगह पर रेडियस ऑफ मून लिख रखा है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हमें ज्ञात करना हो पृथ्वी पर, तो हम लोगों को पृथ्वी पर ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ देखिए यही फार्मूला पृथ्वी के m हो गया और पृथ्वी के लिए g का फार्मूला रख दिया गया। ठीक है। अब एक और बात हम आपको दिखा दें कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.37 × 10⁻6 मीटर। ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.36 × 10⁻22 किलोग्राम और चंद्रमा की त्रिज्या होती है 1.74 × 10⁻6 मीटर। इन सारे वैल्यूज को हम बाबू पुट करते हैं। इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो आ जाइए, हम लोगों ने इस वैल्यूज को पुट किया बड़ा आसानी से। वेट ऑन मून निकाला हमने, g का वैल्यू हमने नहीं रखा, m का वैल्यू नहीं रखा। ये चंद्रमा का द्रव्यमान हो गया, चंद्रमा की त्रिज्या हो गई, सॉल्व करने पर इतना आया। वैसे ही वेट ऑन अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या रखेंगे, सॉल्व करने पर यह आएगा। दोनों को डिवाइड किया हम लोगों ने, डिवाइड करने पर लगभग 1/6 आ रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर भार का अनुपात 1/6 होता है। मतलब यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर है 60 न्यूटन तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार हो जाएगा बाबू 10 न्यूटन। इसका यह भी मतलब हुआ बाबू कि यदि हम लोग किसी वस्तु पर हम लोग पृथ्वी पर छलांग लगाते हैं और 1 मीटर ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं, तो चंद्रमा पर यदि हम जाके छलांग लगाते हैं तो 6 मीटर की ऊंचाई तक हम लोग छलांग लगा सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा। कल के वीडियो में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, प्रणोद तथा दाब। तो कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू प्रणोद तथा दाब।